शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के ईद स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का त्यौहार है। आप सबको हमारी जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। लेकिन ख़ास तौर पर ईद के इस पुरमसर्रत मौके पर हम अपने प्यारों को किस तरह भूल सकते हैं। हम अपने प्यारों से ईद मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पाक फ़ौज के नौजवानों को भी कभी भी नहीं भूल सकते। पाक फ़ौज के नौजवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हम जो चैन से सो पाते हैं ये इन्हीं की बदौलत है। माओ ने अपने लख्ते जिगर इस कौम के लिए, इस वतन के लिए कुर्बान कर दिए। आज का जो ईद उल अज़हा का स्पेशल त्यौहार है वो हम मनाएंगे शोहदा की फैमिली के साथ। हमारे साथ शोहदा की फैमिली, सोल्जर शाहिद हुसैन की फैमिली मौजूद है। उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि ईद कैसे गुजारते हैं, उनकी यादें कैसे वाबस्ता हैं, आखिरी खतूत क्या थे, आखिरी बातें क्या थी और अब उनकी ईदें कैसे गुजर रही हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे 9 मई के उस वाक़े की जिस दिन इस शोहदा की बेहुरमती की गई, शोहदा की जितने भी मुजस्समे थे उनको जलाकर राख किया गया। तो चलिए मेरे साथ फैमिली से मिलते हैं, बात करते हैं। आइए भी आपको मिलवाते हैं शहीद शाहिद हुसैन की मिसेस से। मैडम, सबसे पहले तो ईद मुबारक हमारे चैनल की जानिब से। बहुत सी ईदें आती हैं, बहुत से त्यौहार आते हैं जिसमें हम अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन ईद ख़ास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें अपने प्यारे बहुत याद आते हैं। हमारे शोहदा ने बेशक बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन जिनके उनके साथ खून का रिश्ता होता है, जिनके उनके साथ रिश्ता होता है, वो अपनी ईदें कैसे मनाते हैं? उसमें वो तो हर त्यौहार पे, जैसे ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो, तो हर वक्त ही याद आती है उनकी तो। लेकिन ये है कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है, इंसान का कोई इख्तियार नहीं, इंसान क्या कर सकता है। इधर आके इंसान बेबस हो जाता है बिल्कुल कि नहीं कुछ भी कर सकता। तो जब वो ईद पे छुट्टी आते थे तो फिर तो खुशी बहुत होती थी, लेकिन जब नहीं भी आते थे तब भी वो यूँ होता था कि जैसे उसकी फ़ोन कॉल आ जाती कि वो समझो साथ ही है हमारे, ईद हो जाती थी। ईद हो जाती थी। अच्छा मैडम, मुझे उनकी कुछ शहादत के बारे में बताएं। कब शहादत हुई, कौन से मकाम पे हुई, कैसे कॉल्स मौसूल हुई आपको? उनकी शहादत हुई थी आबरान में। तो आबरान ऑपरेशन एरिया में गए हुए थे, पूरी यूनिट इनकी है 31 पंजाब। तो उधर से ऑपरेशन मुकम्मल करके ये वापस आ रहे थे खुजदार की तरफ। तो खुजदार की तरफ आ रहे थे, कानवाई पूरी गाड़ियाँ होती हैं इनकी, तो उसमें वो गाड़ी इनकी जो थी वो खाई में गिर गई। गाड़ी खाई में गिर गई। और आपको कॉल कब मौसूल हुई? कॉल में सुबह में जैसे बच्चों को नाश्ता दिया, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो मैं कमरे में गई हूँ तो एक है, हम शायद के यूनिट के ही थे, एजाज भाई, तो अक्सर उसके फ़ोन से ना मुझे कॉल किया करते थे ना, तो उसकी ना मिस कॉल लगी हुई थी। तो मैंने कहा शायद शाहिद ने की होगी या कोई होगा मसला, या अपने मोबाइल कोई बात करनी होगी। तो मैंने कहा चलो दोबारा ये करेंगे कॉल। तो जब मैं दोबारा देखा, मैंने 2-3 मिनट के बाद ना फिर कॉल आई तो मैंने अटेंड की। तो वही भाई थे और हमारे एसएम साहब थे इरशाद। तो उसे कह रहे थे सर उनकी वाइफ का नंबर है। वो मुझसे नहीं बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो मुझे ना जैसे ना महसूस हो गया, जैसे मैंने कहा कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ कि वो इस तरह कॉल मुझे नहीं आई। तो मैंने जल्दी से मैंने कहा भाई, इरशाद भाई को मैंने कहा भाई खैरियत है, शायद ठीक है? तो कहता भाई बाजी किसी ना मर्द को दो फ़ोन ना। तो मर्द तो मेरे घर में कोई भी नहीं था, भाई थे वो भी शायद के गए हुए थे अपनी अपनी ड्यूटी पे। तो फिर मैंने कहा मुझे बता दे। तो कहता बड़े हौसले से आपने सुनना है। तो मैं समझ गई थी कि वो क्या मुझे कहना चाह रहे हैं, इशारातन मैं समझ गई थी। तो लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था फिर भी ना। तो फिर मैंने पूछा कि भाई खैरियत है वैसे, शाहिद के किधर है शाहिद? तो कहते कि शाहिद की शहादत हो गई है। तो बस फिर वो मुझे तो पता नहीं कि वो क्या मंजर था और क्या वो। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी उनसे?
लास्ट टाइम मेरी उसी रात सुबह 8 बजे तकरीबन की शहादत होती है, तो रात 12 बजे से लेके इन्होंने मुझे कार मिलाई। जैसे रास्ते में स्टे करते हैं ना, ये गाड़ियाँ पूरी रात हो गई थी, तो उधर ना रुके हुए थे। तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझसे बात कर लो। तो मैं ना बात कर रही थी इससे, तकरीबन बात करते करते हमें 3 बज गए। उसी रात ना मुझसे बात कर रहे थे, तो सारी वो डिटेल बच्चों की, ऐसे है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, बच्चों को ऐसे रखना, मेरी कमी नहीं महसूस होने देना। उसी रात ना इसने मुझे तकरीबन ना जैसे ना सारी वो समझा दी थी कि जिंदगी कैसे गुजारनी। अच्छा, ऑपरेशन पे जाने से पहले उन्होंने कोई आपको बात की हो, कोई खतूत हो या कोई कॉल हो, या जब आपको मिलने आए थे तब उन्होंने कुछ कहा हो? नहीं, जब ये लास्ट छुट्टी जा रहे थे ना गुजार के, तो इन्होंने ना इतनी छोटी छोटी जो ये तस्वीरें होती हैं पासपोर्ट साइज, वो इन्होंने ना मुझे 20 से 25 बना के ना लेके आए घर। तो मुझे कहता ये रख लो। तो मैंने जब ये छुट्टी ख़त्म हुई, इनकी बैग तैयार किया, तो मैंने कहा ये भी रख दूँ। तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देख के कहते हैं कि नहीं, ये तेरे काम आएंगी। तो मैंने कहा मैंने क्या करनी है, ये छोटी छोटी अगर बनवानी है तो मुझे बड़ी बनवा के दो वर्दी में। तो कहता ठीक है। इंसानी ज़हन है ना, ऐसा कुछ सोच नहीं सकता। हाँ, तो मैंने ना कहते अच्छा, वो बाहर अपने दोस्त को कह गया, तो उन्होंने बनवा के ना इसके जाने के 2-3 दिन बाद ना मुझे दे दी तस्वीर बड़े साइज की ना। तो बस फिर वो तस्वीरें रख ली मैंने। लेकिन जब फिर इसकी शहादत हुई, तो उसके बाद फिर जब यूनिट वालों ने मांगी या जहाँ भी वो ज़रूरत पड़ी, तो फिर मुझे पता चला कि ये वाकई मेरी ज़रूरत की थी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और आपके लिए तो बहुत बड़े रुतबे की बात है कि अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के रुतबे पे फाइज किया। आपको लास्ट मुलाकात कब हुई थी, कब आए थे छुट्टी? लास्ट मुलाकात तकरीबन 3 महीने पहले इनकी शहादत से ना, अभी छुट्टी आने वाले ही थे। अच्छा, ऑपरेशन के बाद इन्होंने छुट्टी आना था, इन्होंने 2-3 दिन के बाद छुट्टी आना था। तो यूनिट इनकी इधर मूव कर रही थी लाहौर में ना। तो इनकी जो एडवांस पार्टी थी वो आ गई थी लाहौर में। तो मुझे कहते कि लाहौर में क्वार्टर रखूंगा, तो अपनी तैयारी फुल कर लेना, मैं जाते ही क्वार्टर लेके आप लोगों को ले जाऊंगा। तो मैंने कपड़े लिए, अपने भी बच्चों के भी मुझे बताया कि स्किन और रेड कलर का कंट्रास्ट करके सूट लेना। तो इस तरह मैंने, उनका फेवरेट कलर होगा ना, फेवरेट कलर था। तो मैंने अपने भी लिए, बच्चों के भी लिए। मैंने इसका भी एक सूट ना अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया। तो मैंने दर्जी को दे आई, मैंने कहा सी देना। तो मुझे कहते कि कपड़े लिए, मैंने कहा जी कपड़े तो मैंने ले लिए, मैंने आपका भी सूट लिया। तो कहते नहीं, मेरा क्यों लिया है? कहते अपना ले लेती ना, वही जो मेरा लिया आपने अपना ले लेती। तो मैंने कहा नहीं, बस आपका भी तो हो ना नया। तो बस फिर इसकी शहादत हो गई, वो दर्जी के पास ही वो कटा हुआ सूट वैसे ही फिर उसने मुझे वापस किया। अच्छा, आपने बताया कि उन्हें स्किन और रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, तो कितनी बार फरमाइश करते थे किस तरह के कपड़े बनाने, या हर ईद पे कहते थे कि ये कपड़े बनाने? नहीं, हर ईद पे नहीं, लेकिन वो बस एक उनका फेवरेट कलर वो था, तो वो ज़्यादा उसे अच्छा लगता था जब मैं पहनती। फेवरेट फूड कौन सा था उनका? फेवरेट फूड यही दाल चावल ही? हाँ, दाल चावल या बिरयानी। अच्छा, ज़बरदस्त। जब वो छुट्टी पे आते थे तो आप ज़्यादातर क्या बनाया करती थी? ज़्यादातर मैं दाल चावल ही बनाती थी। अच्छा, क्योंकि उन्हें पसंद थे। अच्छा, तो फिर ये चिकन कढ़ाई बनाती थी, वो भी बड़े शौक से खाते थे। सरप्राइजेस याद है आपको कि क्या क्या सरप्राइजेस दिया करते थे? सरप्राइजेस तो ये है कि जब छुट्टी मिलती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे बताते नहीं थे। मैं पूछती रहती थी आपको छुट्टी मिल गई, आपकी डेट मतलब छुट्टी की है, तो अचानक आ जाते थे। तो वो हमारे लिए बड़ा, वो उस दिन भी ईद हो जाती थी? ईद हो जाती थी, और खुशी का वो बड़ा दिन होता था हमारे लिए। अच्छा, ये तो सारे सरप्राइजेस वो है ना जो अचानक छुट्टी पे आ जाना। कभी ऐसा हो कि वो बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंट सा आपके लिए गिफ्ट लेके आए और वो कहीं के नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ? हाँ, मुझे मोबाइल लाए थे फर्स्ट टाइम मेरे लिए, तो टच मोबाइल था। तब वो ना आज से तकरीबन 15 साल पहले इतने आम भी नहीं थे ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कीपैड वाला, वो बटनों वाला मोबाइल होता था, तो वो मेरे लिए लाए थे। तो बड़ा मैं खुश हुई थी देख के। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ये दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो चुका है? शादी को 12 साल हुए थे जब इसकी शहादत हुई। कितने बच्चे हैं?
बच्चे 2 हैं, बेटियां। दोनों बेटियां, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो छोटी बच्ची है वो कितने साल की थी जब इनकी शहादत हुई? वो 3 साल की थी, छोटी 3 साल की थी, बड़ी 5 साल की। अच्छा, बच्चों के लिए कोई पैगाम होता है ना कि वालिद साहब जो होते हैं वो ख़ास तौर पे प्यार करके जाते हैं, कोई ख़ास पैगाम छोड़ के जाते हैं, कोई खतूत आपको बाद में मिल जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बस वो अक्सर बच्चों को ना साथ जब लेके लेटते थे ना, तो बड़ी बेटी को ना बड़ा वो समझाते थे ना कि मामा का ख्याल रखना, मैं घर नहीं होता, और छोटी बहना है, इसका भी आपने ख्याल रखना है, मामा का भी रखना है। तो वो मेरी बेटी के ना वही मतलब रिकॉल होती रहती हैं चीज़ें। हाँ, तो ज़हन में वही बातें, वही चीज़ें अक्सर याद करती रहती अच्छा है। मैडम, हम शहादत की बात कर रहे थे, आपको फ़ोन कॉल मौसूल होती है, तो वो कॉल आज भी आपके कानों से, समातों से टकराती होगी? वो आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे लिए बड़ी तकलीफ थे वो फ़ोन कॉल थी, और बस क्या करें, इंसान बड़ा बेबस। वो अल्फाज आपको आज भी याद आते आज होंगे? भी वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। बच्चे बाबा को याद करते होंगे? बच्चे बहुत याद करते हैं। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उधर कोई वालिद अपने बच्चों को छोड़ने आता है, तब भी बहुत हसास। बड़ी बेटी मेरी जो है ना, वो उसने तकरीबन 5 साल गुजारे हैं अपने पापा के साथ। छोटी जो थी वो ज़्यादा छोटी थी, 3 साल की थी। तो वो बस हर मौके पे जब भी कोई देख लेती है, कोई बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है घूमने फिरने इधर उधर, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। कोई खतूत मिले हैं जिसमें उनके कोई लफ्ज़ लिखे हों, आपको याद आते हों, वो ख़त आप निकाल के पढ़ती हों? हाँ, वो डायरी थी। अब तो बहुत सी ईदें हो गई ना उनके बगैर। बहुत सारी हो गई। अब तो 8 साल हो गए उनकी शादी को। दिल खून के आंसू रोता है जब अपने जुदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पे इन त्योहारों पे जब हम अपने अपनों से गले मिलना चाहते हैं और गले मिलकर ईद मुबारक कहना चाहते हैं। इसी तरह एक बार ईद पे ये नहीं आए थे, तो मैं बड़ी परेशान थी। तो मुझे मेरी बहन की कॉल आई, हमारे भाई नहीं है, तो मेरी बहन की कॉल आई तो बड़े परेशान थी बहन भी कि किसी के होते हैं भाई, जाते हैं ईदें देते हैं। तो मैंने ऐसे ही, इसकी कॉल आ गई बीच में ही ना, तो मुझे कहता क्या हुआ, आपकी आवाज़ भरी भरी सी है। तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे बाजी की कॉल आई थी, तो बाजी परेशान थी, तो मेरा भी दिल उदास हो। तो इतने वो ना थोड़े जैसे कहता मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे होते हुए भी आप ये सोचती हो कि मेरा कोई। और कोई उनका कोई प्लेजेंट सी कोई चीज़ याद आती हो, कोई बातें याद आती हो? अच्छा, जब वो छुट्टी आते थे तो कहाँ पे घूमने फिरने जाया करते थे? छुट्टी आते थे तो हम सिंध सखर से हैं। अच्छा अच्छा। तो हम उधर बिलावल पार्क जाते थे, यहाँ सखर इधर मतलब जाते थे, और अम्मी का घर था थोड़ी एक स्टेशन दूर था। अच्छा, शॉपिंग करते थे, खाना उधर चले जाते थे। उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? उनकी बात बस एक बार उनकी कॉल आई तो मैंने बस नहीं अटेंड की, तो मुझे ना दूसरी बार कॉल की इसने थोड़ी रुक के, तो मुझे कहते हैं कि जब मैं नहीं होऊंगा ना फिर तुझे कदर आएगी। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। उनका कोई आखिरी मैसेज जो आपके फ़ोन पे आज भी सेव हो? बस मैं शेर व शायरी वाले मैसेज करते रहते थे अक्सर, तो बस उनके साथ गुजरे हुए ईद के मौके पर कुछ यादगार जो लम्हे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दें। ईद पे हम अक्सर तो उनकी ईदें इधर ही गुजरती होती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी मैं, तो बस जब आ जाते थे तो
बस जब ईद होती थी तो हम जब ये छुट्टी आते थे तो हम कहीं नहीं जाते थे, फिर हम घर में ही होते थे। तो बस अच्छा खाना बनाना, मतलब उन्हीं के साथ ईद उजाती उन्हीं थी। के साथ ही। कितनी ईदें आपके उनके साथ गुजरी हैं? मेरी तकरीबन 12 साल शादी को हुए थे जब इनकी शहादत हुई। तो मैक्सिमम तकरीबन 10-12 ईदें मेरे साथ गुजारी होंगी। वैसे तो इन्होंने इधर ही होते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी। ईद पे कितनी कमी महसूस होती है? वो तो इंसान नहीं बता सकता। ये ऐसे मौके होते हैं जिन पे अपने बहुत याद आते हैं। तो मेरे लिए वो सिर्फ एक शौहर ही नहीं था, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान, बहुत मतलब बहुत सारे रिश्ते थे मेरे। ईदी कितनी मिलती थी? ईदी मैम दिया करते थे मुझे, कभी 2000 दे देना, कभी 4000 दे देना। तकरीबन सैलरी मेरे पास ही होती थी सारी। अच्छा। तो वैसे स्पेशली जो ईदी देते थे मुझे 4000 5000 इस तरह से। कोई और वाकया जो आपके जहन पे अभी भी नस्ब हो, उनका जो उनके साथ गुजरे लम्हात का हो या उनके बगैर गुजरे लम्हात का हो, आपको आज भी याद? उसमें वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। कोई एक जो आज भी दिल को छू जाता है? वो कोहाड़ थे ना, हम इनकी पोस्टिंग हुई कोहाड़, तो उधर हमें लेके गए। तो ये ड्यूटी पे गए हुए थे, तो दरवाज़ा बजाया, बाहर से बेल बजाई। तो मैंने ना खोला दरवाज़ा, तो मुझे कहते कि ये आपके बर्तन है, ले ले। तो बर्तन वो भाई हमारे साथ वाले थे ना, उसकी फैमिली नहीं थी। तो मैंने शायद समझा शायद वो है, तो इसने जैसे मैंने हाथ आगे किया, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं इतनी चीख मार के मैं पीछे गिर गई। मुझे कहते तू पागल हो गई है। कहते इधर ऐसा नहीं होता। कहते मैंने तो ऐसे मजाक में किया कि बड़े वो हंसमुख से और बड़े घर में आ जाते थे तो सब कहते थे, बच्चे भी मतलब इनके भाइयों के बड़े क्लोज थे इनसे ना। अच्छा, इनका फैमिली के साथ ताल्लुक कैसा था? अच्छा था, मतलब जॉइंट सिस्टम था हमारा ना। तो अच्छे थे, भाइयों में बड़ी क्लोजिंग थी, बड़ी दोस्ती। जब इनका एक भाई है असलम भाई, तो एक अशरफ भाई है। अशरफ भाई भी रिटायर्ड है आर्मी से ना। अच्छा। तो वो ना कराची जॉब करते थे प्राइवेट ना। तो इसने जब आना है तो उनसे कहना है कि बस आप आ जाए, मैं आ रहा हूँ, आप भी आ जाएं। तो लास्ट जब ये छुट्टी आ रहे थे तो इसने असलम भाई से कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ छुट्टी, तो आप आ जाएं। तो भाई ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे ही भाई को छुट्टी नहीं मिली, भाई नहीं आ सके। तो कहता बस मैं आइंदा आपसे बात नहीं करूँगा। तो बस वो आखिरी दफ़ा आए थे तो भाई से नहीं मिले। मैडम, शाहिद हुसैन साहब ने जाम शहादत नोश किया, कौम को उन पे फ़ख्र है। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, शहादा की बेहुरमती की गई, जिनाहा उसको जलाया गया, हमारा दिल आज भी खून के आंसू रोता है। आप क्या कहना चाहती हैं? उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं वो जो दिन था ना, वो एक बड़ा ही खौफनाक सा दिन था हमारे लिए। मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो प्लीज़ पाकिस्तान के लिए सोचें। जिन्होंने अपने बच्चे यतीम किए इसी कौम की खातिर में, इसी वतन की खातिर, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता मैम। अपनी जान तक दे देना, बाकी क्या करें। वो यूनिफॉर्म जलाई गई, वो बेहुरमती की गई, बस वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती ना। वो जो चीज़ें, वो हमें जो तकलीफ़ हुई है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। बच्चे मेरे पूछ रहे थे, आप यकीन करें कि मामा ये पाकिस्तानी है, मामा सच्ची में ये पाकिस्तानी है। हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं अपने चैनल के तवस्सुत से भी,
और शोहदा की फैमिली को भी मद्देनज़र रखते हुए कि यार कब्रों की भी हुर्मती तो कोई भी नहीं करता। हम आम सिविलियंस भी अपने कब्रिस्तान को बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं। हम किस तरह किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम किस तरह किसी के जस्ते खाकी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम क्या इतने ही गिर चुके हैं कि हमने ये मुकाम आ गया कि हमने उन सारी चीज़ों की बेहुरमती कर डाली, चीज़ों को तोड़ फोड़ डाला, चीज़ों को जला डाला। और वो लोग जिनके शहीद हुए हैं, जिनके वहाँ पे महफूज हैं जस्ते खाकी, आपने वहाँ पे जाके बेहुरमती की, उन लोगों को दोबारा रुलाया, उन लोगों के अंदर दोबारा तड़प पैदा की। वो लोग मरने के मकाम तक आ गए। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादतें दी हैं, जिन लोगों ने अपनी बेवाओं को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, आज वो शुहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो करब में हैं, वो याद करती हैं। क्या हमें बेंगा पाकिस्तानी ये ज़ेब देता था कि हम मुजस्मों को जलाते, हम जिना हाउस को जलाते और हम उन लोगों को दोबारा एक नई अज़ियत में डाल देते? मेरा सवाल आपसे है कि क्या ऐसा बेंगा पाकिस्तानी हमें ज़ेब देता था? वेलकम बैक जी नाज़रीन। अब मिलवाते हैं आपको शाहिद हुसैन शहीद की बेटियों से जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक का नाम हिरा है, एक का नाम आमना है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा जी राइट, आमना जी, सबसे पहले तो आपको दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा बेटा ये बताएं कि बाबा क्या चाहते थे, बड़े होके क्या बने? बाबा चाहते थे कि मैं बड़ी होकर आर्मी डॉक्टर बनूं। और आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं। अच्छा क्या स्टडी कर रही हैं? मैं अभी 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। और आप? 6th क्लास में हो। और पढ़ाई में कैसे हो? चीटिंग तो नहीं करते? नहीं, चीटिंग नहीं, घर से याद करके जाते हैं। और आप भी जी होमवर्क पूरा करते हो? ज़बरदस्त। ईदी कितनी मिली है? इस बार तो ईदी हमें 30,000 तक मिल जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा बेटा आज चूँकि ईद है और ईद के दिन अपने बहुत याद आते हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन बहुत याद आते हैं। जब वो दूर होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आज ईद है, बाबा की कौन सी बात याद आ रही है? बाबा तो हर वक्त ही याद आते होते हैं, लेकिन ईद पे वो हमें घुमाने खुद अपने साथ लेके जाते होते थे, हमें ईदी और कपड़े शॉपिंग करवाते थे, तो बहुत याद आती। बाबा के साथ शॉपिंग करने जाते होते थे? अच्छा बाबा की कौन सी बात बहुत ज़्यादा याद आती है? बाबा बहुत केयरिंग थे। वो ना लेकिन हमें डांटते नहीं होते थे, छोटी छोटी मामा डांटती थी? नहीं, मामा भी नहीं डांटती थी। अच्छा, तो अब शॉपिंग के लिए लेके जाते थे, खाना पिलाने के लिए लेके जाते थे। अच्छा बाबा सरप्राइज़ क्या देते थे आपको? बाबा हमें सरप्राइज़ देते थे। हमें नहीं पता होता था कि बाबा भी ना ड्यूटी से अपनी आ रहे हैं, तो जब वो आते थे वो रात को बहुत आते होते थे ना, तो फिर हमें सुबह उठ के पता चलता था कि बाबा सुबह। फिर आपकी भी ईद हो जाती होगी? जी। अच्छा बाबा ईदी कितनी देते थे? ईदी बाबा जितनी हो सके वो उतनी दे देते, जितनी मांगते थे उतनी दे देते। इस दफ़ा मामा ने कितनी ईदी दी है? मामा भी ईदी ज़्यादा ही दे देते, जितनी मांगते उतनी दे देते। ज़बरदस्त। आप ज़्यादा तो नहीं मांगते? नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा बाबा का कोई ख़त जो बाबा ने आपके लिए लिखा हो, या कोई आखिरी बात? आखिरी बात बस यही कि बाबा जा रहे थे ना, तो हम जाते हुए हमसे मिल के जाते होते थे, बस प्यार दे के जाते होते थे। हमें नहीं पता था कि दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बाबा ईद पे तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं ना, तो स्कूल के बच्चों के साथ भी जब उनके वालिदैन छोड़ने आते हैं तब भी बहुत ज़्यादा याद आते होंगे। जी। क्या जहन में आता है इस वक्त? कुछ भी नहीं, बस जब हम ईद पे हमारे फ्रेंड्स के घर भी जाते होते हैं तो उनके पापा भी उनसे मिल रहे होते हैं, तो बहुत हमें भी दिल करता है कि हमारे भी पापा होते हैं हमारे साथ। मिलते, ईदी देते, शॉपिंग कराते, है ना? ईद पे क्या खाते हो बाबा के साथ जब रहते थे? बाबा हमें चिकन और बिरयानी सब कुछ होटल से मंगा रहे। ज़बरदस्त। बाबा के साथ कभी स्कूल गए थे? बाबा हाँ, हमें स्कूल तक वो छोड़ने चले जाते थे, कभी कभी हमें ब्रेक टाइम लेने भी आ जाते थे। और जब मतलब अब नहीं होता ऐसा, तो स्कूल की वो चीज़ें, वो छुट्टी, वो चीज़ें याद आती होंगी? जब आप स्कूल से बाहर निकलते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि बाबा होते थे, खड़े होते थे, लेने आते थे? जी। अच्छा हम आमना की तरफ चलते हैं।
आमना को क्या लगता है, कैसी हो आमना? ठीक हूँ। ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। बाबा याद आ रहे हैं? जी, बाबा की कौन सी बात बहुत ज़्यादा याद आती है? वो हमें ईद पे शॉपिंग कराते थे, घूमने लेके जाते थे। स्कूल से लेने भी जाते थे? जी। कितनी बार लेने गए थे? आप तो बहुत सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची होगी ना? जी। स्कूल जाती थी तब? नहीं। स्कूल नहीं जाती थी? अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन हीरा को तो वो लेने गए थे ना स्कूल से, है ना? मामा आपको लेके जाती हैं? जी। बाबा बहुत ज़्यादा याद आते हैं, है ना? अगर मामा की तरफ जाती हैं, बेटा माइक देना। अच्छा मैडम, आप बता रही थी कि कोहाट में थे और वो स्कूल से लेने जाया करते थे, क्या वाक़या है वो? हीरा बहुत छोटी होती थी बड़ी, तो इसने मतलब स्कूल ज्वाइन ही किया था अभी ना स्टार्टिंग में। तो कहते थे कि नहीं अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए, मेरे बच्चे के ज़हन पे असर पड़ेगा, अभी एडमिशन नहीं करवाना। मैंने 3 साल की थी ये। 3 साल की थी। तो मैंने कहा नहीं, वो बच्चे जाते थे तो ये ज़िद करके चली गई, मैंने जाना है बाबा, मैंने पढ़ना है। तो मैं चली गई, एडमिशन करवा के आ गई। तो जब जाते थे सुबह तैयार होके तो ड्यूटी के लिए, तो इसको उठा के लेके जाते थे। तो रास्ते में स्कूल आता था तो वो स्कूल छोड़ते थे, फिर वापसी पे छुट्टी टाइम इसे लेके आते थे उठा के। तो मैं कहती थी जो खुद ही बच्चों के साथ बच्चे घूमते फिरते भागते आते। तो बाबा बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करते थे? हाँ, तो मैं कहती थी खुद ही आ जाएंगे। कहते नहीं मेरी बेटी थक जाएगी, गर्मी है, ऐसे बड़े मतलब केयरिंग थे वो, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। अच्छा ये मुझे देती हैं, हम हीरा की जानिब आते हैं। हीरा, बाबा आपको स्कूल से लेने आते थे, लेने जाते थे, कभी ऐसा होता था कि ब्रेक के टाइम पे आपको वो बहुत ही प्लेजेंट सा गिफ्ट दे के गए हैं या बहुत ही आपका मनपसंद खाना दे के गए हैं आपको? जी, वो हमारी ब्रेक टाइम होती थी ना, तो कभी कभी बाबा खुद ही आ जाते थे हमें लंच करवाने, तो फिर वो हमारे साथ के हमें करवा के फिर जाते होते थे। बच्चे क्या कहते होते थे तब? बच्चे कुछ भी नहीं, वो भी खुश होते थे कि बाबा आए हैं। जी। ज़बरदस्त। कोई ऐसा वाक़या जो बाबा के साथ आपको बहुत ज़्यादा याद आता हो, आप आंखें बंद करते हो और आपको बाबा की याद जो है वो आ जाती है और वो वाक़या जो है वो रिकॉल आना शुरू हो जाता है? बाबा जा रहे थे अभी अपनी ड्यूटी पे वापस, तो ना मैं बाबा से मिल के गई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, बट मम्मा ने मुझे फोर्सफुली भेज दिया था स्कूल। तो वहाँ पे मैं स्कूल जाके इतना रोई, मैं प्रिंसिपल को कह रही थी कि मुझे घर जाने दे, घर जाने दे, लेकिन वो नहीं मानी ना मम्मा, वो बाबा फिर वहाँ से चले गए। तो जब मैं घर आई थी तो उस वक्त मैं बहुत रो रही थी। फिर उसकी वो लास्ट बात थी, उसके बाद पापा की शहादत हो गई थी। अच्छा, बाबा से बात कब हुई थी लास्ट वही जब मैं इसको हम सुबह सुबह उठे थे। कितने दिन पहले हुई थी लास्ट बात? Last. फ़ोन पे वो रात को ही मम्मा, हम जब भी सोते होते थे तो बात करके सोते थे। लेकिन कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी जब बाबा की शहादत हुई? शहादत की 1 दिन पहले सुबह सुबह ही बात हुई थी। 1 दिन पहले सुबह सुबह बात हुई थी। आपकी बात हुई थी? जी। आप तो तब बोलती नहीं होंगी, है ना? थोड़ा थोड़ा बोलती थी। थोड़ा थोड़ा बोलती थी। अच्छा आमना, आप तो तब बहुत छोटे होते होगे, आप तो स्कूल नहीं जाते होगे, बाबा को कॉल किया करते थे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया करते थे? नहीं, वो कहती थी कि कब आओगे। फिर बाबा क्या कहते होते थे? कहते थे जल्दी आऊँगा। जल्दी आऊँगा। और अब नहीं आती उनकी कॉल। आप बहुत मिस करते होगे ना उनकी कॉल को। अच्छा मेरा हीरा और आमना, आप दोनों से सवाल है। 9 मई का वाक़या हुआ, आपके बाबा ने नजराना दिया, अपनी जान का नजराना दिया, शहीदों के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया गया, बेहुरमती की गई और टेंट के एरिया में आकर जिना हाउस को जलाया गया। शरपसंदों ने बहुत ज़्यादा जो है वो जलाओ घेराव किया। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि पाकिस्तानी होते हुए ये सब करके गए, पाकिस्तान के नाम के ऊपर उन्होंने दाग लगाया? अच्छा नहीं किया उन्होंने अपने ही मुल्क के साथ बुरा किया। और पर मैं वही मम्मा से सवाल पूछ रही थी ये टीवी पे देख के कि क्या सच में ये लोग पाकिस्तानी लोग हैं? क्योंकि कभी भी जो भी पाकिस्तानी या कोई भी लोग होते हैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करते होते हैं, तो इन्हें देख के नहीं लगता था कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। देख के नहीं लगता था। आप क्या कहना है? इन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने फ़ौजियों की वर्दियाँ जलाई, मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। क्या जहन में कब क्या आया जब आपने टीवी पे देखा और ये सब हो रहा था? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए जान दी थी। अच्छा आपका क्या मुतालबा है? मेरा यही मुतालबा है कि जिन्होंने ये किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिलाशुबा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है।
हमने बात की, हमने कि ईद गुजारी शाहिद हुसैन की फ़ैमिली के साथ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इनको हौसला दे, हिम्मत दे। इनका ये मुतालबा है, ये 9 मई को जलाओ घेराव किया गया, शरपसंदों ने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मुजस्मों की बेहुरमती की, शहीदों की वर्दियाँ जलाई गईं। तो बच्चों के ऊपर क्या इमेज पड़ा, उन शहदा की फैमिलीज़ पे क्या इमेज पड़ा, ये आप नहीं जानते। ये सिर्फ आप कर गुज़रे, उनकी तो अभी तक उनके ज़हनों पे ये बात नक्श हो जाएगी कि क्या ये हमारा पाकिस्तान है जिसमें जो बाप हैं या जो हमारे बेटे हैं, जो माओं के बेटे हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं और यहाँ पे कुछ शरपसंद आते हैं और बेहुरमती कर जाते हैं, वर्दियों को जला दिया जाता है। उनका ये मुतालबा है कि उनको जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पे सिविलियन बरादरी से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो शहादा की फ़ैमिली को मिलने के लिए आए हैं, उनके साथ मिलकर गम बांटने के लिए, खुशियाँ मिलकर बांटने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहाना यास्मीन साहिबा। उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैडम ईद मुबारक। खैर मुबारक। हम लोग एक कौम की हैसियत से 9 मई के वाक़े की बहुत मज़म्मत करते हैं और इस पर बहुत अफसरदा है, और हम में से हर एक इनफरादी हैसियत में कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस दुख को मिलकर बांटा जाए। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर शहीद शाहिद हुसैन के घर आए हैं ताकि हम इनकी फ़ैमिली के साथ हम मिलकर इनसे बात कर सकें, इनके दुख को बांट सकें और हम इन्हें बताएं कि हम इनके साथ हैं हमेशा। जी मैडम, आपसे सिविलियन बरादरी भी मिलने आई है। हमें भी उस दिल खराश वाक़े पे हम अफसरदा हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस जगह भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत होगी, हम ज़रूर उसके लिए अपनी जानों के नजराने भी देंगे। क्या कहेंगे? जी, मैं सिविलियन की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ ईद गुजारी, टाइम गुजारा, और लाहौर रंग की भी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ ईद स्पेंड की और हमारे साथ वक्त गुजारा। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। नाज़रीन, आज का पूरा दिन ईद उल अज़हा का स्पेशल त्यौहार हमने एक शहदा की फैमिली के साथ गुजारा। उनके क्या मुतालबात हैं, वो ईद कैसे गुजारते हैं, ये सब आपने जाना। लेकिन 9 मई के वाक़े को लेकर उनके दिल में बहुत ज़्यादा दुख और रंज पाया जाता है। उनका ये कहना है कि खुदारा अपने वतन से मोहब्बत करें और वतन की मट्टी से प्यार करें। ये वतन हमारा है और हम इस वतन से हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सानिया इसाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।